नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्न सोइनर जी। मेरे पीछे जो अभी इन्वर्टर लगा हुआ देख रहे हैं, ये पूरा प्लांट है 12 किलोवाट का और ये हाइब्रिड प्लांट है और ये लगा है मुजफ्फरपुर 18 घाट पे। पूरा बिल्डिंग ये 6ठे फ्लोर का है, इसमें ये लिफ्ट लगा हुआ है। मेजर प्रॉब्लम लिफ्ट का ही था, तो इसे ही ऑपरेट रखने के लिए खास करके 3 फेज का यहाँ हाइब्रिड इन्वर्टर लगाया गया है। और हाइब्रिड इसलिए चूँकि यहाँ पे नेट मीटरिंग भी करा देना है, चूँकि जब दिन में सब लोग चले जाते हैं ऑफिस तो ये पूरा बिल्डिंग सुना पड़ जाता है। लगभग 1 से 1.5 किलोवाट का ही इसका यहाँ पे लोड रहता है। तो उस पीरियड में क्या होगा, ये जो पावर है वो बैटरी चार्ज होने के बाद जो पावर बचेगा वो एक्सपोर्ट कर लेंगे। ठीक है। दूसरा कि जब नाइट में लाइट कटेगा तो उस टाइम के लिए बैकअप भी चाहिए, तो बैकअप के लिए बैटरी भी लगा है। फिलहाल में लेड एसिड बैटरी ही है। तो इन सारी समस्या को ये दूर करने के लिए ये पूरा प्लांट लगा है और कितना सक्सेसफुल हुआ है वो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। और यदि इंस्टॉल करवाना है तो ये नंबर आपको नीचे में फ्लैश करता हुआ मिल जाएगा, उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं पूरा इंस्टॉल करवाने के लिए या कुछ भी जानकारी लेने के लिए बिहार और झारखंड में कहीं भी। हम अभी इस ऐसे साइट पे है जहाँ पे हम 3 शेड में सोलर पैनल लगाए हैं और यहाँ पे वारी का 540 वाट वाला सोलर मॉड्यूल लगा है। उसके साथ 12 के भी इन्वर्टर लगा है गैलेक्सी वाला। उसके साथ यहाँ पे जो इन्वर्टर बैटरी लगा है वो तो पहले लेड एसिड लगाए हैं, लेकिन बाद में इसमें लिथियम भी लगेगा। लेकिन फिलहाल अभी अवेलेबिलिटी की वजह से यहाँ पे लेड एसिड बैटरी लगाए हैं 200 एम्पीयर का एक साइड का। और इस पूरे प्लांट के बारे में आपको सिखाने वाले हैं। बिल्डिंग का पूरा लोड इनको देना है और भी पूरे इस सोलर प्लांट पे, क्योंकि इमरजेंसी पर्पस में ये जो पानी का मोटर लगा हुआ है, टंकी लगा हुआ है, इस पर 3 HP का मोटर है। उसके साथ इस पर लिफ्ट लगा हुआ है, तो लिफ्ट का भी सप्लाई इमरजेंसी में सोलर पे ही चलना चाहिए, मतलब बैटरी पे चलना चाहिए। जब लाइट कटता है उस पीरियड में दिन भर का लोड जो है पूरा सोलर से चलना चाहिए। इस पूरा पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम यहाँ पे सोलर प्लांट लगाए हैं। क्योंकि यहाँ स्पेस कम था और वो भी साइड फ्री स्पेस कम था, जिसके वजह से यहाँ पे 10 किलोवाट का ही सोलर प्लांट लगाए हैं। और यहाँ जो मॉड्यूल दिए हैं वो वारी का 540 वाट वाला सोलर मॉड्यूल दिए हैं, जो 9 बस बार में आता है। दूसरा यहाँ पे हाइब्रिड इन्वर्टर दिए हैं, ठीक है, वो भी जो 6G में आता है। तीसरा कि यहाँ पे जो बैटरी है, फिलहाल अभी लेड एसिड लगा है, 4 बैटरी लगा है, लेकिन और बैटरी बढ़ाया जाएगा बैकअप देखते हैं अनुसार, बैकअप के अनुसार यहाँ बैटरी और बढ़ाया जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने कस्टमर का सेटिस्फेक्शन क्या है, पहला हम लगाए किस तरह से हैं, क्या क्या दिक्कतें आई हैं, अच्छा से चल रहा है नहीं चल रहा है, लोड चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस पर्पस से लगाया गया है वो पर्पस फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको इस वीडियो में पूरा दिख जाएगा। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का टेक्निकल और पूरा सोलर से रिलेटेड नया वीडियो लाते रहते हैं, जो आपको बहुत अच्छा लगने वाला, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, जो नोटिफिकेशन बेल होता है। तीसरा, अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक जरूर कीजिए। यहाँ पे हमने सोलर तो पूरा इंस्टॉल कर लिया है। अब ये कैसे इंस्टॉल किए हैं, जैसे कि इस छत का, यहाँ पे छत है, छत के ऊपर में एक करकट है और ये लगभग 5वां फ्लोर है। इस 5वें फ्लोर में ये पूरा करकट एरिया था और जो साइड फ्री एरिया है इसमें ये एरिया है, ये पूरा साउथ की तरफ झुका हुआ है, लेकिन इंक्लिनेशन कम है, बट साउथ की तरफ यही है। दूसरा वो वेस्ट की तरफ है और ये है ईस्ट का एरिया है, तो थोड़ा सा जगह मिला है, क्योंकि जब सनलाइट इधर जाता है तो उधर छाया पड़ता है इसके वजह से, और जब सूर्य उदय होता है तो इसका छाया उधर पड़ता है, लेकिन ये एरिया फ्री रहता है। इसी वजह से हम लोग 10 किलोवाट का ही सोलर प्लांट जो पहले डिसाइड हो गया था, तो इसी एरिया में लगाए हैं। और ये जो जगह आपको खाली दिख रहा है, ये जगह खाली इसलिए दिख रहा है ताकि हम लोग इसमें आ करके साफ़ सफाई कर सकें, क्योंकि इसका जैसे अभी 10 दिन लगा हुआ हो गया तो कितना ज़्यादा धूल पड़ गया, बहुत ज़्यादा धूल तन बैठ गया है। और इसको हम साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो ये प्रोडक्शन कम करना शुरू कर देगा। और ये साफ़ सफाई इसका रेगुलर होना ज़रूरी है, मतलब सप्ताह में 1 बार ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा एरिया है इसके वजह से। भले ये हाइट पे है लेकिन साफ़ सफाई इसीलिए ज़रूरी है। धूलकन यहाँ भी आता है, आसपास में कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, धूलकन आता ही रहता है, तो इसका सप्ताह में 1 बार पानी मारना ज़रूरी है और महीना में 1 बार ब्रश मारना ज़रूरी है। तो इसी वजह से इसमें अगर स्पेस नहीं देंगे तो सोलर पे चढ़ के कब तक आप सफाई कीजिएगा, इसलिए स्पेस दिए हैं और जिसकी वजह से ये डिस्ट्रीब्यूट होता चला गया है और ये पूरा एरिया ले लिया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो वायरिंग की है, चूँकि हम लोग पूरा 18 पैनल लगाए हैं, तो 18 पैनल में से वो जो आपको दिख रहा है पूरा, ये यहाँ से 9, इस 9 का एक साथ सीरीज किया है, पूरा पाइप के थ्रू सीरीज आपको दिख रहा है, पाइप के थ्रू पूरा सीरीज किया है। उसके बाद ये एक स्ट्रिंग बन गया, उसका वायर यहाँ से होते हुए पाइप पूरा आ गया। दूसरा, यहाँ से जो 3 दिख रहा है, ऐसे होते हुए वहाँ तक पूरा 9 है, इसका पूरा वायरिंग करते हुए लेके गए और यहाँ से पूरा स्ट्रिंग बना करके इसको नीचे लेगा इन्वर्टर के पास। और यहाँ जो भी स्ट्रक्चर हम यूज़ किए हैं पूरा हमको पता ही है, GI का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, स्लॉटेड वाला, उसके साथ जेहुक लगाए हैं, वो भी GI का, वो भी हेवी वाला। तो ये पूरा इंस्टॉलेशन हम लोग पूरा अच्छे से कर लिए हैं। अब थर्ड पार्ट आता है कि यहाँ पे लाइटिंग रेस्टर, क्योंकि सबसे हाइट पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो भी बिल्डिंग है उसमें सबसे ज़्यादा हाइट पे यही बिल्डिंग है, और इसी पे अगर हम सोलर लगाए हैं तो यहाँ पे कोई आसपास में कोई देख रहे कोई टावर भी नहीं है, कोई बड़ा सा बिल्डिंग भी नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो अर्थिंग है वो अर्थिंग हमको प्रॉपर देना था, प्लस इससे हाइट पे देना था, जिसके वजह से हमने क्या किया है वहाँ पे एंगल करके उसको बिल्डिंग करके उसको हाइट दिया है।
और उसका वायरिंग पाइप के थ्रू होते हुए हम उसका वायरिंग भी किए हैं ताकि प्रॉपर रहे, और उसमें पूरा 10 mm का वायरिंग भी यूज़ किया है मजबूती के लिए और लॉन्ग लाइफ के लिए। बट आप इसका स्टार्टिंग से बताते हैं कि इसको इंस्टॉल करने में क्या दिक्कतें आई हैं और कैसे कैसे इंस्टॉल किया है। तो चलते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, चूँकि छठे मंजिले पे हमको सोलर लगाना है तो प्रोडक्ट को ऊपर लिफ्ट करना, तो सब हम रस्सी के सहायता से लिफ्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर भी और यहाँ सोलर भी। चूँकि इस बिल्डिंग में जो सीढ़ी है वो बहुत छोटा है, उसमें ये सोलर जा नहीं पाएगा और स्ट्रक्चर भी, और लिफ्ट भी बहुत छोटा है, मतलब 2 से 3 आदमी ही जा सकता है। इसके वजह से सारे प्रोडक्ट को रस्सी के सहायता से ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं और थोड़ा इसमें टाइम टेकिंग हुआ, चूँकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और देख रहे कितना रिस्की है, पहले तो इस फ्लोर पर रख रहे हैं, फिर वहाँ जाके उसके सामने में स्टोर करेंगे, जो सामने में व्हाइट बिल्डिंग दिख रहा है, और फिर वहाँ से फिर उसके ऊपर में लिफ्ट करेंगे। और दूसरा कि यहाँ जो अर्थिंग हमको करना है वो हमको अंदर में कोई स्पेस नहीं मिला है, तो हमको बोला गया कि रोड तोड़ करके आप यहाँ पे अर्थिंग कीजिए, फिर इसको पाइपिंग करके ऊपर लेके जाइए। मतलब ये भी सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। तो देख रहे हैं हम लोग रोड तोड़ रहे हैं, और फिर इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे अर्थिंग करेंगे और एक दूसरे से कनेक्ट करके फिर पाइपिंग करते हुए हम लोग को ऊपर ले जाना, और पाइप ठोकना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं ठोकेंगे तो झूलेगा, तो ये भी और एक डिफिकल्ट काम है। अब हम लगाने जा रहे हैं सोलर को, और सोलर लगाने से पहले हमें सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना, चूँकि हमें छठे मंजिले पे और यहाँ से लुढ़कने का ज़्यादा चांसेस है। फिर जो भी हमें सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है वो सारा कुछ ये वियर कर रहे हैं, और इसके बाद ये सोलर लगाना स्टार्ट हो जाएगा। सोलर लगाने में हमको क्या क्या ध्यान रखना हमको भी आगे बतलाएंगे, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और देख रहे हैं कि ये सेफ्टी बेल्ट पहन रहे हैं और उसके साथ हेलमेट भी पहने हुए हैं, बिकॉज वर्क तो होता रहेगा, लेकिन हमारा अगर वर्कर है तो भी वर्क होगा, इसीलिए इन सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान रखते हैं, खासकर अपने वर्कर का खास ध्यान रखते हैं। अब सोलर लगाने हम लोग ध्यान जो रखा है वो है करकट का, क्योंकि करकट थोड़ा पतला था, तो वहाँ पे शॉर्ट रेल यूज ना करके हमने यूज किया है स्लॉटेड वाला, और साथ ही यूज किया है जे हुक जो अंदर से पकड़ के रखता है, और बीच में गैप भी दिया है। और इसके साथ जो इन्वर्टर हम लगा रहे हैं वो है लेटेस्ट वॉल माउंटेड हाइब्रिड इन्वर्टर, वो भी 12 किलोवाट का, चूँकि 3 फेज में हमको इन्वर्टर चाहिए, और चूँकि लिफ्ट चलाना है और 3 फेज का ही कनेक्शन है, इस वजह से यहाँ पे 12 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर लगाया है, वो भी वॉल माउंटेड। और इसका इनपुट और आउटपुट की वायरिंग यहाँ पे पूरा कंप्लीट हम लोग करते जा रहे हैं। और ये जो होल देख रहे हैं यहीं से हम लोग सोलर का तार ऊपर से लाए हैं, और यहाँ पे डीसी डीबी लगाए हैं, और इसके बाजू में यहाँ पे एसी डीबी लगाए हैं, और इसे हम लोग 3 फेज का एसी डीबी बोल सकते हैं, जिसमें हमने 63 एम्पियर का एमसीबी यूज किया हुआ है 4 पोल में, और उसके साथ 4 पोल में ही हम लोग इसका एसपीडी यूज किए हैं, ठीक है, जो इसके साथ कंपैटिबल है। और इसमें जो डीसी डीबी है वो हमने कैसे बनाया उसका थोड़ा बता देते हैं। तो इसमें आपको जब पता ही है कि इसके साथ जो हम फ्यूज यूज करते हैं, एमसीबी यूज करते हैं, उसके बाद एसपीडी यूज करते हैं। तो एसपीडी जो यूज की वो 600 वोल्ट में है, और जो फ्यूज है वो 32 एम्पियर में है, और जो एमसीबी है वो भी 32 एम्पियर का है, और ये 2 in 2 आउट वाला डीसीडीबी है, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये पूरा डीसीडीबी बन के तैयार है। और चूंकि सोलर का हमने 2 स्ट्रिंग उतारे हैं, मतलब 2 प्लस 2 माइनस, इसलिए हमने 2 in 2 आउट वाला हमने डीसीडीबी यूज किया है, ओके। और ये सब हम लोग खुद ही डिजाइन करते हैं, हर प्लांट का अलग अलग होता है। अब बात करते हैं अपने लाइटिंग रेस्टर, चूंकि सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्लांट का, चूंकि सबसे टॉप पे लग रहा है, तो यहाँ लाइटिंग रेस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने इसमें इंसुलेटर भी यूज किया है, हाइट भी दिया है, और थोड़ा अलग भी किया है, और पाइपिंग भी किया है ताकि किसी से कॉन्टैक्ट ना रहे, और थोड़ा लॉन्ग लाइफ हो ये वायर। और यहाँ जो वायर यूज किया वो भी 10 mm का वायर यूज किया। और देख रहे हैं पूरा फाइनली बन करके इस तरह से हमारा लाइटिंग रेस्टर हो गया। यह कैसा लगा हमें कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइएगा। टोटल 18 सोलर मॉड्यूल लगाए हैं, जिसमें से ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 का एक सीरीज किया है, यहाँ से होते हुए आपको एक सीरीज है, और ये चला गया है डायरेक्ट अपना जंक्शन बॉक्स होते हुए नीचे, ठीक है। यहाँ तो पूरा एक सीरीज है। इसका पाइपिंग अब इस तरह से की है, देख रहे हैं यहाँ पे आया हुआ है इस तरह से। और रेस्ट जो वो 9 बचा हुआ है, यहाँ से वो होते हुए 9, उसका पाइपिंग वहाँ से सीरीज होते हुए, और उसका पाइपिंग फिर वहाँ से आकर के इसी वायर में आ गया है, इसी पाइप से होते हुए चला गया नीचे इन्वर्टर में। वैसे छाया का तो कोई इशू नहीं है, अगर इधर से बात करें तो इधर भी छाया का इशू नहीं आने वाला है, यहाँ भी नहीं आएगा, उस तरफ भी नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आएगा किसके वजह से, इस शेड के वजह से। तो जब सनलाइट यानी कि जब मॉर्निंग का टाइम रहेगा तो यहाँ पे छाया का इशू नहीं रहेगा, लेकिन जब इवनिंग का टाइम जाएगा तो फिर इधर इशू रहेगा, फिर उधर नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये वाला पैनल जो है हमने रिमूव कर दिया, नहीं लगाया, और इसके उधर में नहीं लगाया है, क्योंकि सन यहाँ से निकलता है और ऐसे होते हुए वहाँ पे डूब जाता है, ठीक है। तो और सेम जो डिज़ाइन यहाँ पे वही डिज़ाइन वहाँ भी लगाया है, ठीक है, ताकि इसका छाया जब मॉर्निंग हो तो उस पर पड़े और थोड़ा बहुत इफेक्टिव हो, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो, क्योंकि हम लोग के जिस तरह से जगह मिला है उसी तरह से लगाए हैं। इस बीच में गैप भी दिए हैं ताकि आ जाके आदमी साफ़ सफाई भी कर सके। देखिए अभी इतना ही 10 दिन हुआ, इसमें गंदगी पड़ गया है, तो साफ़ सफाई ज़रूरी है। और ये सब एरिया खाली है, उसका वजह आप समझ रहे हैं कि ये जो है दिख रही है कोना वाला है,
इस पर हम सोलर लगा नहीं सकते, इस पर अति लगा नहीं सकते, जो जे हुक लगता है वो लगा नहीं सकते, इसकी वजह से ये खाली छोड़ दिए हैं। ठीक है, जहाँ पे लग पाया वहाँ पे हम लोग लगा लिए हैं। इतना तो आप जानते ही हैं कि ये करकट है, करकट पे अगर हम इसका पाइप के थ्रू वायरिंग नहीं करेंगे या कनेक्टर यूज नहीं करेंगे तो हो सकता है इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए, क्योंकि करकट है, लोहा में शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे पूरा प्रॉपर पाइपिंग किए हैं और जो भी कनेक्टर जो तार जोड़ा है हमने पूरा कनेक्टर के थ्रू जोड़ा है और पूरा सेपरेट और अच्छे से टाइट करके रखा है। कहीं से कोई लूज नहीं है, कहीं से कोई भी ऐसा मिस पॉइंट नहीं छोड़ा है जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़े। मतलब हर सेफ्टी का ध्यान रखते हुए पूरा काम किए हैं। और यहाँ लाइटिंग ऐसे लगाने का कोई हमको जगह नहीं मिल रहा था, उसके लिए देख रहे हैं हम लोग वहाँ पे लगा रहे हैं सबसे ज़्यादा हाइट करके। अब वो जो सोलर का जो वायर है वो इस तरह से पाइपिंग होते हुए चला गया है इस यहाँ से होल करके अंदर में। फ्रेंड्स, हमारे कंपनी जो टेकन सोलर है उसका मेन यूएसपी यही है, नीट एंड क्लीन वर्क। और देख रहे हैं कि हम लोग हमारा वर्किंग स्टाइल किस तरह का है। यहाँ पूरा पाइप के थ्रू और अच्छे से फिनिशिंग के साथ पूरा काम किया है। अब बस इसमें सिर्फ सोलर यून करके इस पर लोड डाल के आपको पूरा क्लियर दिखलाते हैं। ये पॉइंट में ले रहा है लेकिन लोड नीचे जा रहा नहीं इसलिए अभी लोड ऊपर से आ नहीं रहा लोड। ये देखिए नीचे गया। हाँ। अभी आदमी बैठेंगे फिर देखिए लोड कितना है। हाँ, अब बैठे अभी सैचुरेट हो गया, लोड हो गया मात्र 200 वाट। अब लगा दिए, ये जब चलेगा। हाँ, इधर माइक चल रहा है। देखिए लोड कितना आया, 1.5 किलो वाट आया लोड। हाँ, 1420 वाट। मतलब देखिए 2100 वाट लोड आ गया। 2120 वाट मतलब कम से कम 1 या 2 आदमी होंगे, जितना आदमी चढ़ेंगे उतना लोड लेगा। समझ गए? चल रहा है, अभी नच रहा है। अब उतर गए, देखिए उतरेंगे तो लोड खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे लोड खत्म हो रहा है, देखिए खत्म हो गया। 200 वाट पड़ा गया इससे पहले। हाँ, बैटरी से भी लेना शुरू कर देता है। देख रहे हैं, मेन ये है कि बैटरी से ले रहा है कि नहीं ले रहा है। नहीं, अभी चार्जिंग मोड में नहीं, जब वो लोड चल रहा था ना तो बैटरी से भी लेना शुरू कर रहा था। तो उतना पावर बर्न नहीं ना रहा है अभी। हाँ, इसीलिए ले रहा था कि हमको तो मेन है कि मिक्सिंग करना चाहिए, वो हो गया है। मिक्सिंग अभी इससे करना मिक्सिंग चाहिए, वो भी करेगा। बैटरी लाइट आने दीजिए ना, लाइट आने दीजिए ना। स्मार्ट लोड भी यहाँ से ऑन है और जैसे कि यूजेज हो गया है 5.5 किलोवाट का। ठीक है, तो सोलर बनाने लगा है 4.5 किलोवाट सोलर भी आने लगा है। 4.7 किलोवाट सोलर आ रहा है। फिर वो मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये संतुष्ट कराइएगा ना आप। बिल्कुल, वो तो पूरा कर रहा है। तो आप संतुष्ट रहे, हमको कहिए देखिए प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2 या टोटल का है तो ये कुछ तो होना चाहिए। हाँ, बता रहे। जैसा कि यहाँ आलोक जी ने हमसे सवाल किया कि हमको हर स्टिंग चेक करना है कि सोलर मेरा काम करे या नहीं कर रहा, तो इस तरह से टच करके आप चेक कर सकते हैं। और अभी इनका खूब पूरा लोड चला करके भी दिखला रहे हैं कि अगर आपका 7 या 7.5 किलोवाट का लोड चलेगा तो किस तरह से आपका लोड शिफ्टिंग होगा सोलर पे। चूँकि सोलर पे धीरे धीरे लोड शिफ्ट होता है, पहले या तो बैटरी पे या ग्रिड पे जाएगा, और इस तरह से इनको पूरा हर तरह से टेस्ट करा के दिखला रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे ये चेक करना है कि हमारा सोलर का प्रोडक्शन फुल्ली कितना हो रहा है, चूँकि अभी इसमें नेट मीटरिंग नहीं हुआ है, लेकिन अभी इस पर लोड चल रहा है लगभग 5 किलोवाट, 5.5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 7 किलोवाट का भी लोड चल जाता है, तो सब सोलर से ही चलता है और अच्छे से एकदम स्मूथली मिक्सिंग कर लेता है। ये कर चेक करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले जाएंगे सेटिंग में गए यहाँ से, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वर्क सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या करना है, सोलर सेल बस ऑन कर देना है और कुछ नहीं करना है। बस ऑन कर दिए और बाहर निकल गए, सोलर जनरेशन सेल करना शुरू कर दिया। अब बस ये चेक करना है हमको थोड़ी देर के लिए कितना सेल कर पा रहा है। और इससे हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे कि अगर यहाँ पे नेट मीटरिंग हो जाता है तो जो भी एनर्जी जो वेस्ट जा रहा है, जो बर्न हो जा रहा है, लोड नहीं चल रहा है, और बैटरी चार्ज होने के बाद जो एनर्जी बच रहा है वो एनर्जी इनका अगर सेव होता तो इनका बिजली बिल कम हो जाता। इससे ये क्लियरली पता चल रहा है और दिख रहा है कि हाँ कितना एनर्जी इनका वेस्ट जा रहा है। तो नेट मीटरिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पर करवा दिया जाएगा। और फिलहाल अभी इसका एक्सपोर्ट जो है बंद कर दे चुके हैं, इसको ऑन रहने देंगे तो इनको तो दिखेगा कि हाँ इतना जनरेशन हो रहा है, लेकिन इनके मीटर में जुड़ के आ जाएगा, मतलब इनका बिजली बिल और बढ़ा देगा घटाने के बजाय। तो यहाँ पे सेल फिर से ऑफ कर दिया, अभी जस्ट टेस्ट करने के लिए इसको ऑन किया था, फिर जब नेट मीटिंग हो जाएगा तो इसको ऑन कर दिया जाएगा। ठीक है, इसकी सेटिंग की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि हमें बैटरी का यूटिलाइजेशन, कि अगर स्मार्ट लोड है और नॉर्मल लोड है, स्मार्ट लोड और नॉर्मल लोड को अगर हमें कट करना है तो वो हमें बैटरी का यूटिलाइजेशन के अनुसार ही कट करना होता है। जैसे कि अभी हमने 4 बैटरी ही लगाया है और सिस्टम लगा है 12 किलोवाट का, इसका मतलब है कि इस पर लोड भी चलेगा कम से कम 10 किलोवाट का।
तो 10 किलोवाट का लोड इस 4 बैटरी पे तो नहीं चल पाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमने जो नॉर्मल लोड लगा रखा है, नॉर्मल पे जो लोड लगा रखा है, जो वो सिर्फ चलना चाहिए हमारा इन्वर्टर पे और बैटरी पे। मतलब बैटरी पे सिर्फ हमारा नॉर्मल लोड ही चलना चाहिए, और जो स्मार्ट लोड है वो जब लाइट कटे तो कट हो जाना चाहिए रात में। लेकिन दिन में अगर लाइट कट भी जाएगा तो सोलर है वो चला लेगा। जैसे कि अभी आपको चेक करके दिखाएंगे भी कि अगर दिन में अगर लाइट कटता भी है तो भी सोलर पे सब चल जाएगा। लेकिन अगर वही रात रहेगा तो सिर्फ हमारे पास 2 ही सोर्स बचता है, एक ग्रिड और दूसरा बैटरी। तो जब लाइट कट जाएगा तो हमारा पूरा का पूरा लोड आ जाएगा बैटरी पे, और बैटरी पे पूरा लोड नहीं आए उसके लिए क्या करना होगा, हमें एक ऐसा सेटिंग करना होगा कि स्मार्ट लोड जो भी है पूरा का पूरा कट जाए, बंद हो जाए, और सिर्फ नॉर्मल लोड रनिंग में रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या सेटिंग है वही आपको दिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो लिफ्ट है ये इमरजेंसी पर्पज़ के लिए, ये एनी टाइम रन रहना चाहिए, इसी के लिए ये पूरा सोलर प्लांट लगा है। तो ये इसको हम डाले हैं नॉर्मल लोड में, ठीक है, मतलब नॉर्मल लोड में डाले हैं, ये एनी टाइम रन रहेगा। इसके साथ जो पानी टंकी है, पानी का मोटर है, वो भी इमरजेंसी पर्पज़ के लिए मतलब एनी टाइम रन रहेगा, तो उसको भी हमने नॉर्मल लोड में डाला हुआ है। बाकी पैसेज की जो लाइटिंग है, ये सारे जो है लाइट है, ये सारा कुछ डाला हुआ है नॉर्मल लोड में, ठीक है। तो उसके लिए सेटिंग क्या है, तो पहले तो जाएंगे सेटिंग मोड में, सेटिंग में गए, उसके बाद गए जेन पोर्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट होता है यही, यहाँ पे क्लिक कर दिया है ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन, ठीक है, और नीचे में लिखा है बैटरी का वोल्टेज ऑन एंड ऑफ। तो ऑन ऑफ जो लिखा हुआ है इसी पे हमको पूरा सेटिंग करना है। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि हमारा जो पूरा जो स्मार्ट लोड है वो ऑफ हो जाना चाहिए, कितना पे और कितना पे ऑन हो जाना चाहिए, तो यहीं पे पूरा सेटिंग करना है। तो बैटरी का जो मैक्स, ये जो ऑन लिखा हुआ है इसको हम सबसे मैक्सिमम पे डाल देंगे। ये 54 वोल्ट पे आ गया बैटरी, तो जो भी स्मार्ट लोड है वो कट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम डाल दिया 54 पे। इसको हम और भी कम कर सकते हैं, लेकिन इसको चूँकि हमें पूरा का पूरा स्मार्ट लोड कट करना है इसलिए हमने इसको 54 वोल्ट पे डाल दिया, ओके। चूँकि 54 वोल्ट पे जैसे ही बैटरी का वोल्टेज आएगा स्मार्ट लोड कट हो जाएगा, तो इसको हमने 54 वोल्ट पे डाल दिया, मतलब हाई कर दिया, सबसे ज़्यादा हाई कर दिया, और यहीं से स्मार्ट लोड का सेटिंग होता है। इसको ऑन कर दिया, मतलब ये ओके हो गया। अब बाहर निकल जाएंगे। अब ये बैटरी का वोल्टेज आपको यहाँ दिख रहा है 56.5 वोल्ट, और ये जैसे ही 54 वोल्ट पे आएगा ये अपना जो स्मार्ट लोड जो यहाँ दिख रहा है ऑन है, ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे कि ये रन हो रहा है, अब ये पूरा नॉर्मल लोड पे ये पूरा रन है, पूरा का पूरा ये इस इन्वर्टर पे ही रन हो रहा है, पूरा इस बिल्डिंग का लोड। अभी 11:30 का टाइमिंग हो गया है। यहाँ पे हम सोलर को साफ़ सफाई करने जा रहे हैं, और यहाँ पे आपको ये दिखलाने वाले हैं कि अगर सोलर साफ़ कर देते हैं तो उससे प्रोडक्शन का कितना डिफरेंस हो जाता है। देखिए सोलर गंदा है और इसको हम पानी डाल के साफ़ करेंगे और फिर आपको दिखलाएंगे इसका प्रोडक्शन, ठीक है। तो पहले चलते हैं, पहले इसको साफ़ करते हैं। तो साफ़ करने के लिए यह टंकी था, ये टंकी से पानी का पाइप लिया और उसे यहाँ हम लोग साफ़ कर रहे हैं। सोलर की सफाई करवा रहे हैं, तो मोटर चला हुआ है और ग्रिड में एक्सपोर्ट कर नहीं रहा, फिर भी इतना प्रोडक्शन दे रहा है। लेकिन जैसे ही लोड बढ़ेगा तो ये प्रोडक्शन और इंक्रीज होगा, ठीक है। वो सब अभी आप देखिएगा। अभी 5 किलोवाट का प्रोडक्शन आ गया, क्योंकि लोड बढ़ा है तो प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है। मोटर के साथ लिफ्ट चलाने के लिए बोले हैं, ठीक है। ये लिफ्ट भी चलेगा तो देखते हैं कितना लोड असर पड़ रहा है इस पर। लिफ्ट चलने लगा है, लिफ्ट चल रहा है, तो लिफ्ट चलने के बाद ये लोड बढ़ा है तो देखिए प्रोडक्शन बढ़ गया, ऑटोमेटिक बढ़ गया है, ठीक है। अभी फिर लोड घटा तो ये प्रोडक्शन घट गया। इसे इनको बोले हैं लिफ्ट चलाने के लिए, ऊपर आने के लिए। अभी तो नीचे गए थे, अब जैसे ही लोड बढ़ा है 7 किलोवाट गया है तो प्रोडक्शन बढ़ गया, देखिए कितना हो गया, 5.5 किलोवाट का प्रोडक्शन आ गया। चूँकि ऊपर साफ़ सफाई चल रही है, अब जब उस साफ़ सफाई करके लौटेंगे फिर इनको बोलेंगे लोड चलाने के लिए। अभी इनका 7 किलोवाट का लोड चला गया है, तो उसमें सोलर कितना निकाल के दे रहा है, बिजली मिक्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। चूँकि इंस्टेंट तो सोलर से प्रोडक्शन नहीं करेगा, वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो वो बढ़ रहा है। देख रहे हैं 6.5 किलोवाट का प्रोडक्शन आ गया है, ठीक है। टेस्ट करके देखना है कि अभी अगर 11:30 बजे का टाइम हो गया है तो अभी चूँकि कितना प्रोडक्शन दे रहा है। अभी तो हमने उसमें पानी से डाला है, धोया है, तो थोड़ा पानी होगा अभी उसमें। फिर भी एक बार एक्सपोर्ट ऑन करके देखते हैं। ऑन कर दिया मैंने एक्सपोर्ट, अब देखते हैं कि प्रोडक्शन कितना आ रहा है। नहीं कुछ नहीं करना, चुपचाप बस शांत रहिए, शांत रहिए। फिर मैंने प्रोडक्शन ऑन करवाया है, एक्सपोर्ट ऑन किया है, तो देख रहे हैं कि प्रोडक्शन कितना आ रहा है। लोड चलने के साथ साथ एक्सपोर्ट कर रहा है, देख रहे हैं प्रोडक्शन कितना चला गया। प्रोडक्शन चला गया लगभग 7.25 किलोवाट। अभी और बढ़िए रहा है। पहले जैसे जैसे थोड़ा हीट हो जाएगा, क्योंकि पानी पड़ा हुआ है, ये 7 किलोवाट से ऊपर का प्रोडक्शन मिलेगा, देख रहे हैं 7 किलोवाट का प्रोडक्शन ये मिलेगा, आराम से मिलेगा।
चला गया 7 किलोवाट 6800। आप समझ में आ रहा है प्रोडक्शन कितना देता है सोलर का? आप लोग में 11-12 देता है। आप लोग सोलर को खराब बोल रहे थे, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। देख रहे 7 किलोवाट 7.5 प्लस हो रहा है, मेरे बात समझ गए? तो यही होगा। इन्वर्टर का बेनिफिट एक ही यही है कि देख रहे इसमें एक में लोड कितना ज़्यादा है, एक में है 3441 वाट, एक में है 1781 वाट और एक में है मात्र 125 वाट। मतलब लोड बैलेंसिंग कितना खतरनाक है इसका। अब इनके घर में जो लोड चल रहा है इस इन्वर्टर पे उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। तो इनका जो लाइटिंग एरिया है, जो फैन है वो सब चल ही रहा है, लिफ्ट है, उसके बाद मोटर वो तो चल ही रहा है। उसके अलावा और ये क्या इसमें जोड़े हुए हैं? ये 2 टन का एसी है ना, चल रहा है यानी कि तो इतना कम टेम्परेचर पे, बाप रे, 16 पे। इसके अलावा 2 एसी और हैं और बाकी जितना लाइटिंग है उसका इंडक्शन है, सारा कुछ इस पे जुड़ा हुआ है। साथ ही यहाँ जो 5वां फ्लोर है, वो 5वें फ्लोर पे जो रेंटर लोग रह रहे हैं उनको भी लाइटिंग एरिया है और फैन जो है सबका कनेक्शन इसी इन्वर्टर से गया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा इनका सारा कुछ इस पे ऑपरेट है। और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए। और ये लिफ्ट से हम लोग नीचे जा रहे हैं, लिफ्ट भी एक सबसे ईजिली ऑपरेट है और अगर लाइट करता है तो बैटरी से भी सारा कुछ चल जा रहा है और सारा सेटिंग ओके है। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए। और अगर आप मुजफ्फरपुर से है तो ये अखाड़ा घाट कथा फैक्ट्री के पास लगा है, जाकर के आप विजिट कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं कि हमारा इंस्टॉलेशन कैसा है और कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है। और ये नंबर जो फ्लैश कर रहा है इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू।